हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज का स्पॉन्ज देख रहे हैं कितना प्यारा, कितना छोटा सा क्यूट सा स्पॉन्ज है आज ये। तो आज हम इस केक के ऊपर काम करने वाले हैं। स्पॉन्ज चाहे देखने में छोटा है बट यकीन मानिए केक तो इससे थोड़ा बड़ा ही बनेगा। ये है एक्चुअली 250 ग्राम का स्पॉन्ज जिसके ऊपर आज हम काम करके केक बनाने वाले हैं। इसको मैंने एक रात पहले ही बेक करके ठंडा होने पर क्लिंग रैप करके और फ्रिज में एयर टाइट बॉक्स में डालकर रख दिया था। सो नेक्स्ट मॉर्निंग आज मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। तो चलिए अब सबसे पहला काम करते हैं कि इस केक की हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। सो ऊपर से थोड़ा सा हम थिन लेयर उतार देंगे और फिर उसके बाद में इस केक की कटिंग करेंगे। इस केक को कटिंग करने के लिए ना इसको उल्टा करके रख लिया है और फिर इस केक की कटिंग हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यानी कि नीचे से हम लेयर्स की कटिंग करते जाएंगे और उनको सेपरेट एक ट्रे में रखते जाएंगे। तो देखते हैं कि अब इस स्पॉन्ज में से हमारे पास कितनी लेयर्स मिलती हैं कटिंग होने के बाद में। तो यहाँ पर सबसे पहले नीचे की लेयर को मैंने कट कर लिया है। इसी तरीके से हम बाकी की लेयर्स भी कट करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये जो हम आज केक बनाने जा रहे हैं ये एक्चुअली आज हम डॉल केक बना रहे हैं और वो भी आधा किलो का। देखने में थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि छोटा सा केक बनेगा 250 ग्राम के स्पॉन्ज के साथ में। डॉल केक बहुत छोटा सा, मतलब 500 ग्राम का केक बनाना डॉल केक थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें वेट मैनेजमेंट का थोड़ा सा आपको ध्यान रखते हुए चलना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 5 लेयर्स इसकी कट कर ली हैं। तो अब हम इनकी असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सो केक को असेंबल करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है कि बोर्ड पर क्रीम लगाना, सो दैट हमारे जो केक की फर्स्ट लेयर है वो अच्छे से बोर्ड के साथ में स्टिक हो जाए। फिर इसकी हमने कर ली है सोकिंग और यहाँ पर ना मैंने केक के बोर्ड के ऊपर सबसे पहले रखा है सबसे बड़ी लेयर को, जिसको हमने सबसे नीचे से कट किया था। तो डॉल केक के लिए आप जिस तरीके से इसकी लेयर्स की कटिंग करते हैं ना, बस उसी तरीके से ही आपने उनको असेंबल करना होता है। अगर कहीं बीच में गड़बड़ हो गई, कोई लेयर आपने आगे पीछे कर दी तो फिर आपको वो शेप बनाना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रखें कि जिस लेयर को पहले कट किया है उसी को ही पहले बोर्ड पर लगाना है। फिर उसके बाद में लेयर की सोकिंग कर लीजिए, ऊपर क्रीम लगाइए, अच्छे से उसको लेयर के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए। फिर जिस भी फ्लेवर का केक बनाना हो उसका क्रश ऐड करिए। सो आज मेरा ये जो केक है इसका फ्लेवर है पाइनएप्पल। सो यहाँ पर पहले मैंने पाइनएप्पल क्रश ऐड कर दिया, फिर उसके ऊपर मैंने डाल दिए हैं टिन वाले पाइनएप्पल के छोटे छोटे चॉप किए हुए कुछ पीसीस। आज मैंने पाइनएप्पल की स्लाइसेस को बहुत ही बारीक बारीक टुकड़ों में काटा है ताकि जो वो हमारा केक जैसे कि बहुत छोटा सा ही है तो फिर उसके बीच में वो अच्छे से सेट हो सके। इसी तरीके से हमने यहाँ पर दूसरी लेयर भी रख दी और उसके ऊपर भी क्रीम डालकर अच्छे से उसको कर लीजिए लेयर के ऊपर स्प्रेड। और साथ ही साथ ना मैं सिलिकॉन वाला स्क्रैपर यूज करते हुए जो साइड्स है ना उनके ऊपर भी अच्छे से ना क्रीम को स्प्रेड करती जाऊंगी। तो यहाँ पर भी मैंने क्रश ऐड कर दिया है। ऊपर फिर से छोटे छोटे जो पाइनएप्पल के चॉप किए हुए पीसेस हैं उनको यहाँ पर डाल दिया है। फिर उसके ऊपर हम रख देंगे अपने केक की थर्ड लेयर को। और यहाँ पर ना साथ के साथ ये जो हम पाइनएप्पल के पीसेस ऐड कर रहे हैं ना उनको साथ के साथ प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि वो अच्छे से नीचे क्रश के साथ में स्टिक हो जाएं। तब यहाँ पर इस तरीके से सिलिकॉन का स्क्रैपर लीजिए। उसके साथ में अब आप धीरे धीरे जो साइड है ना उनको भी क्रीम के साथ में कवर करते जाइए। थोड़ी सी क्रीम मैं और लगा रही हूँ क्योंकि जो स्लाइसेस के बीच में गैप आ जाता है, क्योंकि हमने बीच में पाइनएप्पल ऐड किया है तो उसके कारण जो स्लाइसेस में गैप आ जाता है उसको भी साथ के साथ में ही फिल करते जाते हैं। तो इसके बाद में साइड पर अच्छे से चला लीजिए पैलेट नाइफ को और फिर यहाँ पर भी स्मूथ सी फिनिशिंग दे दीजिए। फिर उसके बाद में सोकिंग कर लीजिए और दोबारा से ऊपर क्रीम डालेंगे और फिर इसकी भी हम सेम मेथड के साथ में ही असेंबल कर देंगे बाकी की भी अपनी लेयर्स को। जब मुझे मेरे कस्टमर ने इस केक का ऑर्डर दिया तो मैंने साथ में हाँ कर दिया था इस केक को बनाने के लिए। बट जब मैंने स्पॉन्ज बेक किया तो छोटा सा स्पॉन्ज देख के मुझे एक बार तो लगा कि इतने छोटा सा स्पॉन्ज बना है तो इसके साथ में जो डॉल की फ्रॉक बनानी है उसकी हाइट कैसे आएगी, क्योंकि जब स्टैंडिंग डॉल केक बनाना होता है ना तो अगर डॉल की जो फ्रॉक है नीचे उसकी थोड़ी सी हाइट बनती है तभी वो देखने में अच्छा लगता है। और अगर सिटिंग डॉल केक बनाना हो तब तो आधा किलो में भी बड़ी आसानी से बन जाता है। वैसे ही सिंपल केक बनाकर और बीच में हमने लास्ट में डॉल इंसर्ट कर देनी होती है। सो जब भी आपने स्टैंडिंग डॉल केक बनाना हो वो भी आधा किलो में, तो कोशिश कीजिए कि आप स्पॉन्ज में से कम 5 लेयर्स तो जरूर कट कर लें, तभी आपकी केक की ना हाइट अच्छी आएगी।
क्योंकि जितनी हाइट बार्बी टॉपर की होती है ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा हाइट उसकी फ्रॉक की होनी ही चाहिए। यहाँ पर देखिए कि मेरी सभी लेयर्स असेंबल हो गई हैं। अब बस बाहर भी थोड़ी सी क्रीम लगाकर अच्छे से क्रम कोटिंग कंप्लीट करके और फिर फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर इस केक को सेट होने के लिए, ताकि हम इसके ऊपर आगे का काम शुरू कर सके। अब केक की फाइनल आइसिंग करने के लिए मैंने एक ड्रॉप ब्लू कलर की ऐड की है क्रीम में, फिर उसको पाइपिंग बैग में भर लिया है और बहुत ही हल्का सा कट लगाकर ना इस केक के ऊपर मैंने अच्छे से सब तरफ लगा दिया है। अब उसको बड़े ही हल्के हाथ से मैं छोटा वाला पैलेट नाइफ लेते हुए इस केक के ऊपर अच्छे से उसको स्मूथ फिनिशिंग दे दूंगी, ताकि इसके ऊपर हम अपना आगे का डिजाइन भी बना सके। अब क्योंकि मुझे आज केक का जो कलर था ना वो मेन ब्लू में बनाना था, इसीलिए आज मैंने नीचे की जो फाइनल फिनिशिंग थी उसके लिए मैंने ब्लू कलर का ही यूज किया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो स्क्रैपर के साथ में भी इसको स्मूथ फिनिशिंग दे सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर पैलेट नाइफ के साथ में ही काम कर दिया है, क्योंकि हम ऊपर जो डॉल की सारी फ्रॉक को ना कवर ही कर देंगे, सो ये नीचे वाला पार्ट इतना विजिबल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम आगे का काम अब स्टार्ट करते हैं। सो अब केक की फाइनल डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज़ किया है नोजल नंबर 2D का, जिसको मैंने पाइपिंग बैग में डालकर और यहाँ पर ना केक के बिल्कुल नीचे बॉटम के साथ में टच करते हुए रोजेट्स बनाने शुरू किए हैं। अब ये 2D नोजल है, पर हम इसके साथ भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत छोटे से छोटे साइज़ के ही रोजेट्स बना सकूँ, क्योंकि मेरा केक जो है वो हाइट में बहुत छोटा ही है। सो यहाँ पर अगर बड़े रोजेट बन गए तो यहाँ पर ज़्यादा डेकोरेशन नहीं हो पाएगी। सो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक बाउंड्री जो है व्हाइट कलर के साथ में कंप्लीट कर दी है, इस तरीके से रोजेट्स बनाते हुए। अब साथ के साथ ही ना जहाँ पर बीच में गैप है बोर्ड के साथ में और रोजेट्स के बीच में ना, उसको भी अब छोटे छोटे स्टार पाइप करते हुए साथ के साथ ही कवर कर लीजिए, सो दैट हम यहाँ पर आगे की लाइन अपनी स्टार्ट कर सकें। अब अगली लाइन के लिए मैंने यहाँ पर रोजेट्स का ही डिजाइन बनाया है और सेम 2D नोजल का ही यूज करते हुए लाइट ब्लू कलर का शेड बनाया है, जिसके साथ में मैं इस केक के डिजाइन की सेकंड लेयर जो है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। एक्चुअली जो फोटो मेरे कस्टमर ने सिलेक्ट की थी मैं उसी के अकॉर्डिंगली ही और उनका ब्लू कलर का थीम माइंड में रखते हुए ही इस केक की डेकोरेशन कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी साथ के साथ कहीं गैप है तो उसको साथ के साथ में ही हम भरते जाएंगे। यहाँ पर जो थर्ड इसकी लेयर बनानी थी उसके लिए मैंने नेवी ब्लू कलर की एक ड्रॉप को ऐड किया था क्रीम में, फिर उसको मैंने भर लिया है 2D नोजल वाली ही पाइपिंग बैग में। जो ब्लू कलर की हमने पाइपिंग बैग यूज की थी ना, उसी को खाली करके मैंने ये डार्क कलर की क्रीम बीच में फिल कर ली है और यहाँ पर जो थर्ड लेयर है ना उसको मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब इसके बाद में जो जगह बच गई थी ऊपर, अब वहां पर मैंने फिर से एक लेयर जो थी ना व्हाइट कलर के साथ में ही बना दी है और थोड़े से बड़े रोजेट्स बनाए हैं ताकि ऊपर की तरफ गैप ना दिखाई दे, और जो बीच में जगह है कहीं साथ के साथ वो आप भरना मत भूलिएगा। इतना करने के बाद में ना मैंने ये ब्लू कलर की एक लाइट ब्लू कलर की लाइन भी ऊपर बना दी थी। उस टाइम मेरा कैमरा ऑन नहीं था सो वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। अब इसके बाद में हमने बार्बी डॉल टॉपर लिया है और उसके ऊपर मैंने छोटी वाली जो ओपन स्टार नोजल होती है उसका यूज किया है और साथ में नेवी ब्लू कलर की क्रीम पाइपिंग बैग में फिल करके अब यहाँ पर मैं छोटे छोटे स्टार्स जो हैं बनाकर इस बार्बी डॉल की ड्रेस बना रही हूँ। फिर इसके बाद में ना मैंने नोजल नंबर नूर की 20 नोजल नंबर का भी यूज किया और उसके साथ में मैंने इस ड्रेस के ऊपर एक लाइन ना व्हाइट कलर के साथ में भी कंप्लीट कर दी थी, ताकि जो हमारी ड्रेस है ना वो पूरी 3 रंगों में कलरफुल सी बनी है। सो इसी के अकॉर्डिंग ही ना मैंने इसका टॉपर का जो ऊपर का ड्रेस पार्ट है उसको भी मैंने इसी तरीके से ही बना दिया था कि वो भी कलरफुल सा ही लगेगा। इसी तरीके से कुछ बैंगल्स बना दी इसकी और गले में नेकलेस भी बना दिया था और यहाँ पर फाइनली इसको हमने बीच में इंसर्ट कर दिया था टॉपर को। और टॉपर में ना मैंने एक टूथपिक भी बड़ी वाली स्टिक भी इंसर्ट कर दी थी सो दैट उसकी लेंथ स्टिक की थोड़ी सी बढ़ जाए और वो हमारे केक में ना नीचे तक इंसर्ट हो जाए। यहाँ पर इस तरीके से हमने टॉपर को भी बीच में इंसर्ट कर दिया है। तो देखिए इसके बाद में मैंने यहाँ पर ना सिल्वर कलर का स्प्रे यूज किया है, जिसके साथ में मैं इसकी ड्रेस को और डॉल को भी अच्छे से स्प्रे कर दूंगी सो दैट ये ड्रेस जो है इसमें अच्छी से एक फिनिशिंग आ जाएगी। अब लास्ट में जहाँ मैंने टॉपर इंसर्ट किया था बार्बी डॉल का, वहाँ पर ना मुझे कुछ खाली जगह दिख रही थी सो इसलिए जो वाइट वाली क्रीम थी उसी के साथ में ही ना मैंने छोटे छोटे यहाँ पर स्टार बना दिए थे और उसके ऊपर मैंने छोटे छोटे वाइट वाले स्प्रिंकल भी लगा दिए थे सिर्फ बॉडी के आगे वाले पार्ट में, सो दैट यहाँ पर ना ये अलग सा ना लगे कि वाइट कलर के साथ में स्टार बनाए हुए अलग से ना लगे, इसलिए मैंने उनके ऊपर स्प्रिंकल भी लगा दिए थे। और यहाँ पर ये है वो फोटो जो मेरे कस्टमर ने सिलेक्ट की थी डॉल केक बनवाने
दिखाने के लिए, बट मैंने यहाँ पर थोड़ी सी अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते हुए कलर कॉम्बिनेशन सेम रखा है बट डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है, क्योंकि हमारा काम ही यही है कि जो हमसे कस्टमर मांगता है हम उसको और भी ज़्यादा अच्छा बना कर दें। सो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको आएगी पसंद तो जल्दी से लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी ही मिलूंगी आपसे केक डेकोरेशन की एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।